आज हमारी इस ईद की महफ़िल के लिए पहली कौन-सी चीज़ सुनाना चाहती हैं? दिल विक देने दिलदारां दे इत्थे सौत कौल करारां दे। और ये कुछ ठुमरियाँ ऐसी हैं जो मैं 24 घंटे सुनता हूँ। स्टूडियो में 24 घंटे एक रील बनी हुई है जो चलती रहती है जिसमें याद पिया किया है, वाह! बाजूबंद खुल जाए, वाह! वाह! प्रेम जुगन बन बन के। गए। मेरा ख़्याल था मैंने आशा जी का गाना कहा है, आर डी बर्मन साहब की कोई चीज़ गा दोगी? तुमने खय्याम साहब को आज ज़िंदा कर दिया है इस प्रोग्राम में वाक़ई। तेरे इश्क च डगमग डोला डोला मैं गल सुन डोला। ख़वातीन और हज़रात, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, मगर आरएनएन पे ये खुशियाँ सिर्फ़ बातों से नहीं मनाई जा रही, बल्कि आपके सामने अपने इस मुल्क के हम ऐसे फ़नकार पेश कर रहे हैं, जो कि ज़ामिन हैं कि हमारे मुल्क में बाकी शोबों को तो पता नहीं, मगर मौसीकी का मुस्तक़बिल बेइंतहा ताबनाक है। मौसीकी वो दिल-फ़रेब और दिलनशीं आवाज़ है कि जिसमें जमाल है, सुर है, एक ख़ास किस्म की लय है। और ख़वातीन और हज़रात, जिन मुआशरों में मौसीकी ज़िंदा रहती है, उन पे मेरा परवरदिगार मुहीब किस्म की चीज़ें तारी नहीं करता। अल्लाह करे कि मेरे वतन की हर गली से सुर और लय फूटे, यहाँ पे कोई ऐसी आवाज़ ना आए जो दिल ख़राश हो। ख़वातीन और हज़रात, खुशी के इस मौके पे जबकि हम सब ईद मना रहे हैं, मेरा दिल करता था कि आपके सामने ऐसे लोग पेश करूँ, जिनको आप फ़िलहाल अभी इतना नहीं जानते, लेकिन आने वाले दिनों में वो आपके दिलों के अंदर घर कर लेंगे और ये घर वो करेंगे आपके कानों के रास्ते। आप अच्छा सुनेंगे तो यकीन कीजिए यहाँ से उनकी आवाज़ सीधी उतर के आपके दिलों में आएगी और दिलों को नर्म और गुदास से भरपूर रखने के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी आवाज़ से बढ़ के कोई और चीज़ मुजर्रब नहीं है। ख़वातीन हज़रात, आज हमारी महफ़िल में 2 नौजवान मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी इनके सामने पड़ी है और अल्लाह करे कि हर कदम पे मज़ीद मकबूलियत, मज़ीद सरफ़राज़ी इनको हासिल हो। आइए, मैं सबसे पहले आपका तारुफ़ करवाऊँ इनसे। मेरे साथ बैठे हैं, आप बच्चे को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा। सुनने और देखने में एक खलीज है पूरी। ये नहीं कि देखने में अच्छा नहीं है, मगर जितना गाने में अच्छा है, यकीन करें उतना दिखने के लिए बहुत कुछ चाहिए। ये मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ, गलत ना समझना। अच्छा, अच्छा। मेरे परवरदिगार ने जमाल कइयों के चेहरों पे लिखा होता है, जी, बिल्कुल। कइयों के गलों पे लिखा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यकीन कीजिए कि जब कोई गाता है तो फ़नकार कितना हसीन लगता है, मैं आपको बता नहीं जी, सकता। बिल्कुल। आपका शुमार भी इनमें ही है और मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे तो भाइयों की तरह है, बच्चों की तरह है और मैं अगर ये कहूँ कि उस्ताद एहसन अली मौजूद हैं, नहीं, अरे नहीं, नहीं। भैया, अब तुमसे भी बहुत कमतर हैं जो खुद को उस्ताद कहलाते हैं, तुम तो माशाअल्लाह बहुत बड़े हुए हो। आप देख लीजिएगा, मैंने अगर गलत कहा या मैं कोई मुग़ालते की बात कर रहा हूँ, तो हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं उस्ताद एहसन अली और मेरे ख़्याल में एक बाकायदा तारुफ़ आज के प्रोग्राम के बाद आपसे हो जाएगा। मगर फिर एहसन के साथ उनके मुकाबिल बैठी हुई हैं एक हमारी बहुत ही उम्दा, मैं उम्दा इसलिए कह रहा हूँ कि आज के दौर में ये वो बच्ची है, ये वो आवाज़ है जो कि हमारी फ़िल्मों के लिए प्लेबैक कर रही है, जबकि अब प्लेबैक का रिवाज ही नहीं रहा। फ़िल्म सॉन्ग्स गाती हैं, सूफ़ी कलाम गाती हैं, फ़ोक गीत गाती हैं, ऐसे गीत गाती हैं जो कि आपकी उम्र के, अब ज़ाहिर है मेरी उम्र के लोग तो बहुत पुराने हो गए, यानी कि हमारी यंग जनरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा एक दिलफ़रेबी और दिलचस्पी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारिया मीर। जी, अस्सलाम मारिया, वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो रियली वाक़ई। थैंक यू मुझे सो मच फॉर बेइंतहा इनवाइटिंग खुश मी। नहीं, व्हाई नॉट बिल्कुल। यू पीपल डिज़र्व टू बी प्रमोटेड एंड प्रोजेक्टेड एज़ मच एज़ पॉसिबल। हम अपने मुल्क के बारे में हर गंदी बात करते हैं, क्योंकि अच्छी बातें ज़रा एग्ज़ैक्टली। कम हैं, बुरा ना मनाइए। लेकिन अगर मेरे वतन के बारे में 2 बहुत अच्छी बातें हैं, तो उनमें से आज 2 मेरे सामने बैठी हैं। ऐसा। इससे बेहतर ईद की महफ़िल हो सकती है, इससे बेहतर ईद की शाम हो सकती है और आप भी ज़रा-सा दिल थाम के बैठिए, इसलिए कि शो के बिल्कुल आगाज़ में मैं आपको सामने सबूत देने लगा हूँ कि एहसन अली किस चीज़ का बना हुआ है, इसकी रगें चांदी की हैं या नहीं। एहसन अली, आपके दादा उस्ताद
उस्ताद बड़े गुलाम बिल्कुल। अली खां साहब। जी, बिल्कुल। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल, जी, बिल्कुल। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कूड़ होगा जो उनको अपने उस्तादों का उस्ताद मान के बिल्कुल, उनका पोता शागिर्द ना खुद को समझता हो। बिल्कुल, इस बिल्कुल। हक से, इस निस्बत से जी, और इस निस्बत को लोगों के सामने जी, सबूत के तौर पे पेश करने के मैं एक दरख्वास्त करूँगा। जी, बिल्कुल, खां साहब की एक ठुमरी है जिसे सुनते हुए हमने कितनी मोहब्बतें झेली हैं, बिल्कुल, कैसी-कैसी जी, जुदाइयाँ बर्दाश्त की हैं, जी, कैसे-कैसे याद आने वाले लम्हों को बहलाया है, बिल्कुल। याद पिया की आए। है, क्या बात है! आप में से बहुत से लोग तारीफ़ करते हैं कि भई वहाँ पे बम्बई में एक शो होता है, उसमें एक लड़की ने ये ठुमरी गा के दिल जीत लिया। मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस मिट्टी से उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का ख़मीर उठा है, वो मट्टी अभी भी बड़ी मरदम ख़ेज़ है। उसी मट्टी में से ऐसे बच्चे उठते हैं जो हक़ अदा करते हैं उनकी शागिर्दी का। हुँ। ज़रा-सा तारुफ़ आपसे कि ये ठुमरी क्या आप भी पसंद करते हैं या मेरी फ़रमाइश पे गाने लगे? ये ठुमरी जो है, ये समझ लें कि मेरी ज़िंदगी का शुरुआत है मेरी ज़िंदगी की। वाह! तो ये वाह! ठुमरी सुन के मैंने गाना शुरू किया था। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो याद मैं व्हेन आई वाज़ 5 इयर्स ओल्ड, वाह! तब से ये वाह! मैं ठुमरी सुनता हुआ आ रहा हूँ। मेरे बड़ों ने मुझे ये ठुमरी सुनाई है कि बेटा ये सुनो। वैसे जी बात वही है, इब्तिदा अगर अच्छी हो ना तो हाँ फिर जी, सफ़र हाँ। कामयाबियों की मंज़िलों की तरफ जी, जाता है, बिल्कुल। गलत बात की तरफ नहीं जाता। और ये कुछ ठुमरियाँ ऐसी हैं जो मैं 24 घंटे सुनता हूँ। तो वाह! मेरे स्टूडियो में 24 घंटे एक रील बनी हुई है जो चलती रहती है, जिसमें याद पिया किया है, वाह! वाह! बाजू बंद खुल खुल जाए, वाह! वाह! प्रेम जोगन बन बन के, गए। भाई ये बट काफ़ी ठुमरियाँ जो चलती रहती हैं। भई आज हम इनमें से कम 2-3 तो ज़रूर जी, सुनेंगे। ज़रूर। अच्छा एक थोड़ी-सी चूँकि आप जानकार लोग हैं, जी, जानकार का मतलब है भैया हम जो मर्ज़ी कह लें, जितना मर्ज़ी मौसीकी पे बोल लें, जी, एक सुर अदा नहीं कर सकते। बिल्कुल, हाँ, पहचान सकते हैं, ये मैं बिल्कुल, बताऊँ, परवरदिगार ने क्या सोहनी वंड कीती है। बिल्कुल, कईयां ਨੂੰ ਗਲੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। बिल्कुल। ਇਹ तीनों चीज़ां ना होन ते गाना सुने कौन ते गाए कौन ते समझे अरे कौन? क्या बात है! मैं आपको अच्छा सबसे पहले इसके राग के बारे में थोड़ा-सा मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल, क्योंकि इस राग में ख़याल गाया जाता है। बिल्कुल। कौशिक धनी है। कौशुक धनी में, धनी, बिल्कुल जी। बिल्कुल, इसका क्या बात ख़याल है! बहुत गाया जाता है, इसमें ठुमरियाँ बहुत कम होती कम हैं। बनी है। तो मैं गलत तो नहीं कह रहा बिल्कुल ना? 5 सुर का राग है, 5 सुर के राग में ठुमरी गाना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल काम है। अब ये भी बता दीजिए कि अगर ये 5 सुर का राग है, जी, तो क्या संपूर्ण तो ना हुआ? बिल्कुल। आडो हुआ कि खाडो हुआ? तो आप बेहतर जानते हैं हाय! मुझसे ज़्यादा। भाई मैं शुरू च ही दस ਦਿੱਤਾ कि ਐ ਨਾ ਸਮਝੀ कि तेरे सामने कोई कूड़ बैठा है, बिल्कुल, समझ आई? बिल्कुल, हज़ूर वाला इसी राग में ठुमरी गाना एक मेराज है ठुमरी की, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सिर्फ़ 5 सुरों के सिमटाव में बिल्कुल। इतनी चीज़ें कह देना। और आपको पता है कि जो सामने जानकार बैठा हो सुनवैया, उसके सामने गाना तो वैसे ही मौत है। आपको तो पता ही है। बेटा जी, मैं एक बात बताऊँ, अगर जानकार बैठा हो और बिल्कुल, सामने आप जैसे लोग गाने के लिए बैठे हों, तो उस आदमी के लिए हयात का ये कतरा है, आबे हयात है। क्या बात है! सुनते जाइए, जीते जाइए। जी, अब मज़ीद बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल। ठुमरी रचाइए, सब लोगों को उसका इंतज़ार है और मुझे भी। बिस्मिल्लाह। इजाज़त है आपकी? बेशक बेटा, अल्लाह सरफराज करे तेनू। ये ठुमरी काफ़ी लोगों ने गाई है। जी हाँ, तो जो उसका सही अंदाज़ है गाने का, मैं आपको वो सुनाऊँगा। बिस्मिल्लाह। तो ये जब गाई थी तो वहाँ पे आपने नाम लिया एक लड़की का जी, सिंगर जी। ने, तो उसने भी वो मेरी सुनी थी। तो उसको वैसे गाया उसने। भई हम सनेहा का ज़िक्र कर रहे हैं, वो नेहा भी का। हमारी बच्ची है। बिल्कुल, बिल्कुल। हर सुरीला बंदा सरहद सुरों को नहीं रोक बिल्कुल, सकती, ये मैं बिल्कुल, बता दूँ आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आपकी बिस्मिल्लाह, नज़र करूँगा। बिस्मिल्लाह। जन वाह, वाह! आज भी आके आए ना। ये अंदाज़ था खान ये साहब अंदाज़, का। वही मैं कह रहा था, यही अंदाज़। जी। याद पिया की आए ना। याद पिया की आए ना। याद पिया की आए
ये दुख सहाना जाए, हाँ ये दुख सहाना जाए राम, याद पिया की आए राम, याद। अच्छा, ठुमरी में एक वो चीज़ है कि लाड प्यार दिखाया गया। दिलदारियां, लाडियां। बैर कोयलिया बैर कोयलिया सुनाए, बैरी बैरी कोयलिया, बैरी कोयलिया, हाँ बैरी। राग हमीद। सगम रे रे गम प प प गम नी द नि सा, बैर कोयलिया कूक सुनाए, मुझ बिरहन का जियरा जलाए, मुझे बिरहन का बिरहन का बिरहन का जियरा जलाए, पी बेबिन रहा न जाए, हाय राम बेबिन रहा न जाए, हाय राम याद पिया की आए, याद 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 बराबर की दान। वाह। याद याद पिया की आए राम, याद पिया की। सगम धनी सगम धनी धनी सगम धनी रगम मामा, याद पिया की आए। वाह वाह वाह। समझने वालों को समझना चाहिए कि निचले सुरों में खेलना और चलना मुश्किल बात दुनिया है। की सबसे मुश्किल बात है, और 5 सुरों में खेलना, 5 सुर और राग खराब ना हो। और राग की शक्ल मजरू ना हो। हाँ वाकई। जी, और बिल्कुल। दूसरी बात मैं बताऊं, करतब ना करें आप। बिल्कुल। सर जी, करतब कर करके आपने क्लासिकल मौसीकी को अब सर्कस की चीज बना दिया है, बिल्कुल। महफिल की चीज नहीं। बिल्कुल। मेरे जुमले पे गौर कीजिए, बिल्कुल। मुझे दाद यहाँ से भी चाहिए कि जब हम वोकल एक्रोबैट्स करते हैं ना, बिल्कुल। तो हमें ये नहीं समझ आती कि जो सुनने वाला है उसके दिल पे गिरां गुजरता है। बिल्कुल। सर ये जो निचला सुर है ना, यही सबसे मुश्किल चीज़ है। बिल्कुल। और जिस मोहब्बत से, तदब्बर से और संजीदगी से आपने इसे निभाया है, मेरे पास सिवाय दाद के और दुआ के और कोई दूसरी बहुत चीज़ नहीं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मारिया साथ बैठी हुई हैं, खुद भी गुलकार हैं। आप समझती हैं कि ये मौसीकी बुनियादी तौर पे अच्छी मौसीकी की बुनियाद और असास है? बिल्कुल देखा जाए तो असल म्यूज़िक यही है। बेशक है, मगर फिर इसी की बुनियाद पे आप कोई भी ताजमहल तामीर कर सकते हैं। जी, जी। ये फरमाइए कि आज हमारी इस ईद की महफिल के लिए आप अपनी पहली कौन-सी चीज़
सुनाना चाहती हैं और शामिल करना चाहती हैं? अ, वैसे तो मेरे काफ़ी सारे ऑन ईयर सॉन्ग्स हैं, जैसे अभी एक ओएसटी मेरा चल रहा है मदावा, जी, जी। नबील शौकत के साथ गाया है। और उसके बाद शान शाहिद, उनकी मूवी में जो साइको, अरे उसमें भई, भी शान शाहिद की फ़िल्म नहीं है वो, हमारी मीरा की फ़िल्म है। जी, जी। बिल्कुल। अच्छा, मीरा में सुना है कि आपका एक डुएट है आमिर अली साहब के साथ, जी, जी, जी। जो कि एक आइटम नंबर के तौर पे उस फ़िल्म में आ रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं और काफ़ी सारे ऑन ईयर सॉन्ग्स हैं। अब एक मेरा यूके से रिलीज़ हुआ है सॉन्ग, वहाँ के बड़े अच्छे एक सिंगर हैं मूकी, मेरे उनके ख़्याल में साथ। इनमें से जो भी कोई एक चीज़ आप चाहती हैं उसको पहले शामिल कर लेते हैं, मगर ठीक है। हमने फ़िल्म साइको में जो आपकी आवाज़ का जादू है उसके बारे में ज़िक्र करना है, ज़रूर, क्योंकि ज़रूर। मैं मीरा को बहुत अज़ीज़ समझता हूँ, मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं एंड आई एम ऑल फॉर द सक्सेस ऑफ हर मूवी। वो इतनी मेहनत कर रही हैं अपनी फ़िल्म की प्रोपगेशन के लिए और उसके एग्ज़ैक्टली। मुतालिक जो पब्लिसिटी कर रही हैं, अल्लाह जी। ताला उन्हें कामयाब करे। आमीन, लेकिन आमीन। आपका पहला आइटम हम आप जी रही हूँ इस तरह, लेके सीने में दर्द पराया, वाह, वाह! छोड़ के तेरा साथ मेरे दिल को करार ना आया। इसकी शायरी पे ज़रा गौर जी, कीजिएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी एक गहरी चीज़ है वो, आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। जी रही हूँ इस तरह, लेके सीने में दर्द पराया, छोड़ के तेरा साथ मेरे दिल को करार ना आया। दुख इश्का दे बैठी मैं गवाह, हट हिजरान लाए ऐसे सोनिया, बहुत उम्दा। हो तू ते टुर गया करके वफा, साडे हिस्से बेवफाई लाके सोनिया, यादा सीने लाके सोनिए, रोवा कल्ला बैके हुण हिरिए, ए विछोड़ा साडे सबरां नू खा गया है, साडी जिंदगी नू गमां वाले रोग ला गया। दुख इश्कां दे बैठी मैं गवाह, हट हिजराने लाए ऐसे सोनिया, हो तू ते टुर गया करके दगा, साडे हिस्से है जुदाई लाके सोनिया। वाह, वाह! बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, ऑफिशियल। एक्सीलेंट, बहुत उम्दा है और आपकी आवाज़ वाक़ई ओएसटीज़ के लिए, प्लेबैक के लिए इंतहाई सूटेबल है और हर एक लाइव सिंगिंग का तो अपना एक लुत्फ़ है। ख़वातीन हज़रात, मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ कोई चीज़ पीछे से नहीं बज रही, जहाँ आप अपने विरसे को ये समझते हैं कि मशीन बोलदी होवे ते अगे लोकी इंज लिप सिंक करदे होण। तुफ इहो ਜਿਹੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰਸਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਸੱਚੀ ਖਰੀ असली ਤੇ जिंदा। क्यों एहसन अली, मैं बिल्कुल गलत तो सही, नहीं कह रहा? बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अच्छा, एहसन, मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं आपसे 2 बातें करके एक अगली चीज़ सुनूँ। बिल्कुल जी, आपकी मैंने चंद चीज़ें सुनी हैं और जी, पहली चीज़ सुन के ही मैंने अपना दिल आपको दे दिया था। बिल्कुल। उसकी वजह ये कि आपने चीज़ ही ऐसी गाई थी। एक फ़िल्म का गाना है, फ़िल्म का गाना तो हम उसे कहते हैं लेकिन है तो फ़िल्म की ठुमरी, बल्कि बरे-सग़ीर की सबसे बड़ी फ़िल्म के म्यूज़िक ट्रैक में से एक बिल्कुल, ठुमरी है, बिल्कुल, जो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान बिल्कुल, साहब की है। बिल्कुल। आप जानते हैं कि मेरा इशारा राग सोहनी में हाँ, रची हाँ, हुई क्या बात है! प्रेम जोगन बन के उसकी तरफ है अरे क्या बात और है! आप क्या उम्दा तरीके से, यकीन कीजिए, इंडिया में लोग इसको हाथ नहीं लगाते। वो किसी ने गाई नहीं है अभी तक। यही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल। और कि तेरा की ख्याल है मैनू पता नहीं है कि तू बिल्कुल, कित्थे हत्थ पा बैठा।
और प्रेम जुगन बन के जैसे कि याद पिया की सबने गाई है। जी, बिल्कुल। प्रेम जुगन बन के किसी ने नहीं गाई अभी तक। जी, ना इंडिया में ना ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, बिल्कुल। ये काफ़ी मुश्किल और क्योंकि राग सोनी आपको पता है ऊपर खुलता है बहुत ऊपर सारा। बिल्कुल, क्या उम्दा बात कही आपने, उम्दा तो बात। राग में बीच में पूरी है, नीचे मारवा है वाह! और सेम नोट्स हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसने उसमें खान साहब ने जो है वो ऊपर के सारे नोट्स दिखाए हैं, वो सारे ऊपर के नोट तो मुश्किल हैं। तो आजकल लोग नीचे गा रहे हैं और मिश्र मेल कर रहे हैं। उसको राग को एक प्रॉपर तरीके से पेश करना ये ऐसा मुश्किल यहाँ 2 बात है। चीज़ें हैं। जी, इस ठुमरी में 2 चीज़ें हैं, याद जी, रखना। एक तो रागदारी का पूरा भरम रखना, बिल्कुल, मगर इसमें इमोशनल कंटेंट है। बिल्कुल, इसके अंदर एक ख़ास किस्म का सीन है, बिल्कुल, जिसके बैकग्राउंड में ये चल रहा है। और उस सीन की जो रोमानवियत है, जो मोहब्बत है, जो सपुर्दगी है, जो जुनून और वफ़ूर है, बिल्कुल, वो भी तो इन्हीं की आवाज़ ने देना था। बिल्कुल, भैया, एक हुंदा है रागदारी दा भरम, बिल्कुल, एक हुंदा है दिलदारी दा परम। क्या बात! ये दोनों मिलके इस ठुमरी को एक मोज़ा बना देते हैं। बिल्कुल। आप कुछ इसकी तारीख़ के बारे में जानते हैं कि ये कैसे गवाई गई? मुझे मुझे बिल्कुल पता है। खान साहब अच्छा, तो गा नहीं रहे थे इस ठुमरे ठुमरी को, लेकिन वो आपको तो सारा पता है, बल्कि आप बताएँ। बल्कि मुझे क्यों सारा पता है? मैं फ़िल्म बनाई थी। नहीं, आपको तो सारी, क्योंकि आपको तो पता है कि खान साहब फ़िल्म के गाने गाते ही नहीं थे। जी, जी, बिल्कुल। तो इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर खान साहब के पास आए। कौन थे प्रोड्यूसर? मुझे उनका नाम अभी ज़हन मैं में नहीं आ इसलिए रहा। नाम आपसे ले रहा हूँ कि वो भी आपके और मेरी तरह एक लाहौरी थे और ए दलेरी सिर्फ जुर्रत लाहौरिये भी खा सकते ने, बिल्कुल, बॉम्बे में किसी को भी नहीं आया था ये ख्याल। बिल्कुल, आप यकीन कीजिए कि उस प्रोड्यूसर का नाम था करीमुद्दीन आसिफ बिल्कुल, मुझे और वो याद आ आज़म गया। क्लॉथ मार्केट के रहने वाले थे बिल्कुल, और मेरी आपकी तरह इसी शहर के एक जी, सपूत थे। जब वो ये फ़िल्म बना रहे थे तो उनके मूसीकार जनाब नौशाद साहब नौशाद थे। साहब, नौशाद, नौशाद साहब को उन्होंने कहा कि भई अकबर के ज़माने की कहानी है, मुग़ल-ए जी, आज़म कौन है? महाबली अकबर। बिल्कुल, तो उनका दरबारी गवैया कौन था? उनका नौरतन कौन था? तानसेन, तानसेन। जी, तो ये बताइए कि तानसेन की आवाज़ कैसे ना शामिल करें? उन्होंने कहा कि ज़रूर कीजिए, मगर तानसेन की आवाज़ के लिए किसे लीजिएगा? उन्होंने कहा कि आज के दौर के आज के तानसेन। तानसेन, बड़े मैंने कहा गुलाम जी अली खान आज के साहब। दौर के तानसेन कौन है? कहने लगे यहीं बम्बई में है। तो कहते आइए चलिए, सामान उठाइए उनके पास चलते हैं, पेशकश करते हैं। भैया तुम्हारा तो दिमाग खराब है। बड़े खान साहब जो हैं वो तुम्हारी बातें सुन के सीख-पा हो जाएँगे, कभी नहीं मानेंगे। वहाँ गए हैं, नौशाद साहब ने अपनी पूरी तहज़ीब और नफ़ासत के साथ कहा, "खान साहब अगर आ जाएँ फ़िल्म के लिए तो हमारी फ़िल्म कामयाब हो जाएगी।" वो कहने लगे, "ये तुम किस आदमी को ले आए हो? ये कैसी बात ले आए हो?" उन्होंने कहा, "कितने पैसे चाहिए?" तो नौशाद साहब ने कहा, "इतने माँग लीजिए कि खुद ब खुद ना करके दुम दबा के भाग भाग जाएँ।" गए। उन्होंने कहा कि मैं तो एक ठुमरी के 25,000 लूँगा। ये मैं बात कर रहा हूँ मिड 60s की। 25,000 उन्होंने कहा, ओह! 25,000? हज़ूर आपकी आवाज़ के लायक नहीं है, ये लीजिए 50,000। 1 नहीं 2 ठुमरियाँ गाइएगा बिल्कुल, और 2 सीन्स में आप आइएगा। मेरे ख़्याल में उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के लिए भी ये कोई कबूलियत की घड़ी थी, क्योंकि 2 ठुमरियाँ जो मुग़ल-ए-आज़म में शामिल हैं, वो उनकी शोहरत को 4 चाँद लगा गईं। बिल्कुल, और आज हम आपसे इस ठुमरी के बारे में बातें तो कर चुके हैं, बिल्कुल, कहने को बहुत कुछ है। एक आखिरी बात आपको बताऊँ, ख़ान साहब ने जब ये ठुमरी गानी थी तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो था मुझे पूरा, पता है। पता है ना आपको? बिल्कुल, एक्ट कर रहे हैं तो उनको देख के गाया गया उन्होंने है। कहा जी वो बिल्कुल, फीता लगाओ कि जिसके ऊपर ये सुपर इम्पोज़ होना है। बिल्कुल, उसमें जब फीता चला है तो यूँ देख रहे थे अनारकली को, एकदम मुँह से निकला, सोनी है। लोगों ने कहा, "वो ते है, रागजू है।" कहने लगे, "नहीं, कुड़ी बड़ी सोनी है।" फिर उसके बाद जो खो गया, आप वाह! जानते हैं, बिस्मिल्लाह आज हम सब सुनेंगे। जी। वाह, 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 वाह! ये सोनी का अंदाज है। बिल्कुल। प्रेम जोगन बन के प्रेम
प्रेम जोगन बन के सौंदर्य पिया की और चले प्रेम जोगन बन के प्रेम जोगन बन साजन संग जो साजन संग जो नैन वाह, वाह, वाह। साजन संग जो नैन मिले साजन संग जो नैन मिले साजन संग जो नैन मिले तो मन की प्यास बुझी बैर मोर भय प्रेम जोगन बन के प्रेम जोगन बन गए प्रेम जोगन बन के बन के बन के प्रेम प्रेम जोगन बन के प्रेम जोगन बन के प्रेम जोगन बन के क्या खूब निभाया, क्या Thank you. खूब निभाया, दिल बहुत खुश शुक्रिया। हो गया, दिल Thank you खुश so हो much. गया वाकई। मारिया, ये बताइए कि आप किसको अपना आइडियल समझती हैं, इंस्पायर किससे हुई, किसको देख के गाने की ख्वाहिश पैदा हुई? लता जी एंड आशा जी। वाह वाह, यानी कि रगी की गायकी आपको पसंद रगी है। रगी की गायकी पसंद है मुझे। अच्छा लेकिन अभी दौर के साथ साथ मैंने अपना जो वोकल टेक्सचर है वो ज़रा अच्छा, एक बात छोटी सी कहूँ, आपको बुरा ना मनाइएगा। जी, जी। मैं ये कह रहा था कि हमारे लिए कोई तासुब नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही आशा जी इस दुनिया से चली गई हैं, जी, जी। मगर हमारे लिए कभी जा सकती हैं। हमारी दिल की दुनिया में वो हमेशा उनकी आवाज़ें गूंजती रहेंगी। बिल्कुल। अगर आप बुरा ना मनाएं, कोई ऐसी चीज़ शामिल कीजिए जो आशा जी की गाई हो और जो आपको बड़ी पसंद हो। आपने हुँ। फरमाया कि आपको उनकी गायकी पसंद है, जी, जी। और ये मैं चाहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम दुनिया जहान में सुना जाता है, तो दुनिया जहान में जहाँ-जहाँ जिस कौमियत के, जिस मर्ज़ी पासपोर्ट के आशा जी के चाहने वाले हैं, दिस इज़ फॉर देयर ईद गिफ्ट। क्या ख़्याल है आपका? ज़रूर, ज़रूर। बिस्मिल्लाह। आ जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया
आर्या, हैरान कर दिया तुमने, अभी हैरान कर दिया है अपने। आपने अचानक से कह दिया ना, तो बिल्कुल, थोड़ी सी यही तो गजल बात होगी। होती है, मगर क्या तुम पूरा उतरी हो इस आज़माइश में? इंतख़ाब जो आपने किया है, मेरा ख़्याल था मैंने आशा जी का गाना कहा है, तुम आर डी बर्मन साहब की कोई चीज़ गा दोगी, तुमने खय्याम साहब को आज ज़िंदा कर दिया है इस प्रोग्राम में वाक़ई। क्या उम्दा ग़ज़ल, क्या उम्दा ग़ज़ल! ये बताइए, जो आपने आखिर में मक़ता पढ़ा है, ए अदा, ये किसकी लिखी हुई ग़ज़ल है सपोज़िडली फ़िल्म में? अ, जो सच्ची बात है, बनावटी मैं हूँ नहीं, सच बोलती हूँ मैं, मुझे नहीं पता कोई बात नहीं बेटा, कि ये किन्होंने लिखी है। मैंने बचपन ही से आशा जी को, लता जी को सुना है, और मैंने बिल्कुल, स्टार्ट भी यही किया था। और अभी आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि आपको पता है जो म्यूज़िक का जो जॉनरा है वो चेंज हो रहा है। जी हाँ, तो उस हिसाब से फिर मैं थोड़ा-सा इस चीज़ से मैं गाती हूँ अपने लिए, या कोई अच्छी, कोई आप जैसे जैसे खूबसूरत लिसनर्स अच्छे सुनने वाले हैं, कोई अच्छी गेट टुगेदर हो जाए, उसमें मैं गा देती हूँ। बेटे एक बात आपको बताऊँ, अगर कहीं आशा जी भी आपको ये ग़ज़ल गाते हुए सुनतीं, तो शाबाश दिए बगैर ना रहतीं, बेइंतहा इंसाफ़ पसंद औरत हैं। आपकी तो बिल्कुल, मुलाकात रही हुई बिल्कुल। है, परफ़ॉर्म किया है मैंने उनके साथ। परफ़ॉर्म किया। मैं तो उसी बिल्कुल। तरफ आना चाहता था कि मैं ये बताऊँ, एक ते साडे जिन्ने चंगे बच्चे ने ना, उत्थे जाके चमक उठते ने, इत्थे वापस आंदे ने, तो तुसीं सारे कूड़ सुनन आले, तानू कदर ही नहीं आंदी। वो उनकी कोई याद आपको हो, क्या गाया था उनके साथ मिलके? पहले तो हम जब आशा जी के साथ मिले थे तो वैनिटी वैन में, आपको जी, पता है, शो से पहले, तो उनके साथ थोड़ा-सा गुनगुनाया था, साथी रे भूल ना जाना मेरा प्यार। प्यार, और एक गाना उनके साथ मैंने गाया था, सुन चरखे दी मीठी मीठी, क्योंकि उन्होंने अपना गाना गाया था, मैंने सुन चरखे दी गाया था, तो बिल्कुल। वो ग्रैंड फाइनल में गाया था। आपको उनका मिज़ाज याद है, कैसा मिज़ाज था उनका? बहुत खूबसूरत। मतलब कोई बात ही नहीं ऐसी, लगता ही नहीं था कि बिल्कुल, आशा भोंसले बैठी हुई बिल्कुल, है। बिल्कुल। इतना मतलब प्यार करना, इतना इतनी दाद हँसी-खेल, देना बिल्कुल। सबको, बहुत बहुत मेरी खूबसूरत 2 आर्टिस्ट थी। मुलाकातें हैं, मुझे भूलती नहीं हैं उनसे। मतलब कि क्या वो ख़ातून थी। हुँ, कई दफ़ा सोचना पड़ता था, आशा जी ही है ना? और फिर यकीन दिलाना पड़ता था कि ये सामने सादी, बैठती, खिलखिलाती, हँसती हँसी, औरत वही है बिल्कुल। बिल्कुल। भाईजान एक बात आपको मैंने बतानी है। जी, जी। यहाँ लता जी का ज़िक्र हुआ, मेरे लिए तो वो सरस्वती का जी, जी, अवतार बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, आशा जी का ज़िक्र हुआ, यकीन बिल्कुल। कीजिए अल्लाह मेरे परवरदिगार के तख़लीक़ का मोजज़ा हैं ऐसी औरतें। मगर एक आपको बात बताऊँ, यूँ तो मोजज़ों का तकाबला नहीं करना चाहिए, हुँ, मगर जब खुद मोजज़ा ये कहे कि मुझसे बड़ा ये मोजज़ा है, तो हम कौन होते हैं? मेरा इशारा उस औरत के हाँ, हाँ, गले की तरफ है कि जिसको सुन के दोनों बहनें सर धुनती थीं और बिल्कुल। दीदी, दीदी कहते उनका मुँह नहीं सूखता था। हमारी सबकी मलिका तरन्नुम मादाम नूरजहाँ, ये तो मुझसे पूछिए कि जब मैडम बैठी होती थीं, तो ये दोनों बीबियाँ ऐसे लगती थीं जैसे उनकी दासियाँ हैं और ये बिल्कुल, इनकी अज़मत है। बिल्कुल, इनकी अज़मत है बिल्कुल। और बिल्कुल। कोई मैडम से पूछता था कि मैडम बताइए, लता जी आपको अपना उस्ताद कहती हैं, तो वो कहती थीं, "अरे भई उनकी बड़ाई है, वरना लता तो लता है।" बेशक, ये है कदर, ये है बिल्कुल, वज़ादारी जो बिल्कुल, 2 फ़नकारों में होना चाहिए। बिल्कुल। अगर बुरा ना मानें, जी। अब ज़िक्र आ गया है, तो मैंने आगे जाने नहीं देना प्रोग्राम जब तक कि अच्छा, मैं आपको दरख़्वास्त ना करूँ कि मैडम का कोई गीत शामिल कीजिए। इसलिए कि आपने 2 ऐसे बड़े उस्ताद की ठुमरियाँ शामिल की हैं कि जिनकी शागिर्द होने का शर्फ़ खुद मैडम मैडम नूरजहाँ को नूरजहां, हासिल है। बिल्कुल। आप जानते हैं कि गंडा गंडा बाकायदा बन बँधवाया था और गंडा सिर्फ़ हमेशा तरबियत के लिए नहीं, कई दफ़ा बरकत वास्ते भी बरकत बनेया बरकत जांदा है। से बने, बिल्कुल, जुमला बुरा नहीं है, दाते बिल्कुल। दे दे। क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाह। भाईजान, मैडम की चीज़ों को और आप कई फ़िल्मी चीज़ों को ऐसे बढ़ा देते हैं जी। कि वो एक क्लासिकल चीज़ बन हाँ जाती जी, हैं। बिल्कुल। वो काफ़ी मेरी काफ़ी जो गाने हैं वो पंजाबी, आपको पता है पुराने गाने कितने-कितने अच्छे बने हैं। कमाल, कमाल। तो अच्छा, वो आज इस वक़्त कौन-सा गाना शामिल कर रहे हैं? तू ते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई, ए हाय! आपका पसंदीदा। सर जी, मेरा पसंदीदा मैडम का कौन-सा गीत है जो हम सबका पसंदीदा नहीं बिल्कुल। है? इस गीत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं थोड़ा-सा? नहीं, मुझे नहीं। सर जी, मैं इसलिए जानता हूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग के वक़्त इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी 1990 में, मार्च के महीने में जी। और ये ज़ुल्फ़िकार अत्रे अतरे साहब ने साहब, कंपोज़ किया था। वो आपको पता है कि हारमोनियम पे मैडम को सिखाते। बिल्कुल। ये नहीं समझ आती थी कि वो ज़्यादा दाद दे रहे हैं मैडम को या मैडम उनको ज़्यादा दाद दे रही हैं। 2 बड़े लोग जब बैठे हों ना, एक-दूजे दे कम नूं पहचान के उन्हों किते ते किते पहुँचा देंदे ने। बिल्कुल। और मैं एक बात आपको कहूँ, ये मैंने कैमरे में कहनी है। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है और मेरी जान है अदाकारा गौरी बेगम। ये गाना जब पिक्चराइज़ हुआ तो गौरी बेगम पे पिक्चराइज़ हुआ। वाह! आज ईद वाले दिन वो शाम को मेरे यहाँ आ रही हैं, "गौरी जी आन तो पहले प्रोग्राम वेख्या जे कि मैं सिर्फ तानू याद कीता है।" अच्छा कोई गल नहीं, अंजो जी नूं याद कर लांगे, पर आओ
घबराओ ना, बिस्मिल्लाह। अच्छा ये अंदाज कुछ हो रहा है। राजा राजा कर दीनी मैं आप राजा होई सदोनी मैनू तीदो राजा मैनू हीर नया आखो कोई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई 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 वे बेईमाना वे बेईमाना वे हर जाई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई किथे ने ओ शमा किथे गया सवेरे वे पल भी नहीं लगदा सी तेरा बिन किथे ने ओ शमा किथे गया सवेरे पल भी नहीं लगदा सी तेरा बिन मेरे किथे ने ओ शमा आ जावे शाम पे गया वे 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 जावे शाम पे किथे ने ओ शमा किथे गयो सवेरे वे पल भी नहीं लगदा सी तेरा बिन मेरे किथे ने ओ शमा किथे गयो सवेरे पल भी नहीं लगदा सी तेरा बिन मेरे अज तेनू तकना है अज तेनू तकना है जीवे मैं पराई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। थैंक यू सो मच। मारिया, जी जी इसका जवाब कोई नहीं है, मगर एक ही चीज़ का जवाब हो सकता है, और वो है कि मैडम का कोई गीत, और मुझे आपको दरख्वास्त करनी पड़ेगी। जी जी यहाँ मुकाबला नहीं है, यहाँ सर, हो एक ही नहीं हाज़िरी सकता। उन्होंने दी है, जी एक हाज़िरी आप देंगी, और उस जरूर हाज़िरी की बरकत से दोनों माशाल्लाह उन तमाम चीज़ों के हकदार बने जिनको हम कहते हैं कि कामयाब फ़नकार के हिस्से में आनी चाहिए। आप क्या मैडम का शामिल करेंगी? मुझे उनका एक गीत बड़ा अच्छा लगता है, इत्थे सौदे कॉल करारा दे, अये दिल विकदे ने दिलदारां दे। बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आपको ज़रूर याद है कि करूँगी। किस एक्ट्रेस पे पिक्चराइज़ हुआ था? मुमताज़ जी। भाई वाह! मुमताज़ जी, सुन लीजिए, आज की जनरेशन भी जानती है कि आपने कौन-कौन सा गाना पिक्चराइज़ किया हुआ है, और अब क्या बड़ी फ़नकार और कितनी कामयाब औरत थीं। खुदा ताला आपको हासिदों की बातों से महफूज़ रखे। कई दफ़ा एक बात आपको बताऊँ,
ऐसे लोगों को जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अरे! गली में कुत्ता भौंकता हो तो खिड़की खोल के क्या उससे बातें शुरू कर दी जाती हैं? या खिड़की बंद करके या वट्टा मार के उन्हें नसा दिता जांदा है? लो बेटा बिस्मिल्लाह। इत्थे सौदे कौल करारा दे, इत्थे सौदे कौल करारा दे, दिल विकदे ने दिलदारा दे, इत्थे सौदे कौल करारा दे, दिल विकदे ने दिलदारा दे, इत्थे सौदे कौल करारा दे। ਕੁਝ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਪਰ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਟ ਉਨਾਬੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ, ਦਿਲ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਬੋਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ। बहुत उम्दा, बेइंतहा उम्दा। एहसन, हम जब बात कर रहे हैं कसूर के गायकों की और जी। वहाँ की गुलकारों की, तो हमारे यहाँ लाहौर में इस वक्त कसूर की बेहतरीन गुलकारा मौजूद हैं, बिल्कुल। जिनका नाम है बीबी अज़रा जहाँ। अच्छा जहाँ और क्या खातून है, क्या बात है। यकीन कीजिए उनकी ज़ात में वो सारी खूबसूरती है जो बिल्कुल, एक गुलकारा के होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸੂਰਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੀ बिल्कुल, ਕਸਮ। बिल्कुल, ਅਗਰ ਮਰਦ ਗਾਣ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ बिल्कुल, ਘਰਾਣਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ बिल्कुल ਹੋਰ बन ਦਾ जाए, ਸਿੱਖਦੇ ਸਿੱਖਦੇ बिल्कुल, ਬੀਬੀਆਂ ਗਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਰ ਦਾंग ਵਿੱਚ गूंज उठे। बिल्कुल। बिल्कुल। आप बड़े अक्लमंद आदमी हैं। आपने बीबी अज़रा जहाँ के भी एक गीत को अपने अंदाज में नया कर दिया है, बिल्कुल पेश किया है। बिल्कुल। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਗਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਮਲੀ ਤੇ ਢੋਲਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? और उनको बड़ा पसंद है, उन्होंने मेरे साथ परफॉर्म भी किया है। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ है, पसंद किया, हर दफ़ा अदब करें तो यकीन कीजिए हर दफ़ा दुआ मिलती है। बेशक। बिस्मिल्लाह। मुझे उनका ये गाना बहुत पसंद है। बड़ा उम्दा गाना है। तो थोड़ा सा उसको कुछ नया अंदाज दिया था। बिस्मिल्लाह। ढोला वे गल सुन ढोला, ढोला 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 हो चढ़ी
करिए गल्लां बातां बातां गल्लां बातां हो कोई नहीं हुण आसे पासे करिए गल्लां बातां मेरे नाल दिन मेरे ते मेरियां सारियां रातां तेरे नाल दिन मेरे ते मेरियां सारियां रातां तेरी अखियां दा रंग डाडा कीता मैनू तंग वाह 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 तेरी अखियां दा रंग डाडा कीता मैनू तंग तेरी अखियां दा रंग डाडा कीता मैनू तंग तेरे इश्क च डगमग डोला डोला मैं गल सुन डोला डोला बहुत Thank you. उम्दा बहुत बहुत शुक्रिया। उम्दा। कुछ शामें ऐसी होती हैं, यकीन करते हैं, दिल पता है क्या करता है, सुनते जाएं, दिल नहीं भरता। आप दोनों की मौजूदगी में वाक़तन मैं दिल से कह रहा हूँ और बहुत मेरे शुक्रिया। देखने वाले और सुनने वाले भी समझ रहे हैं कि मैं गलत बात नहीं कह रहा। एक तेरे बारे च गल कवां, जी जी जो इब्तदा है ना, आप किसी भी चीज़ की करते हैं, जी वहीं पे दिल पकड़ लेते हैं। कई आपका लोगों भी को है। देर लगती है, पहली तान पे ध्यान नहीं जाता। जी आपको किसी ने सिखाया है कि गल शुरू किवें करनी है जी और उस तो बाद फिर चल सोचा। बिल्कुल कमाल उम्दा आपको सिखाया है किसी ने ये बस वाक़ई। बुजुर्गों का ही और घर में जो है यकीनन, मगर सर भैया, बुज़ुर्गों का कबूल भी तो बहुत कम ज़ातें करती हैं ना। बिल्कुल ऐसी ज़ात हो तो समझ आती है कि उसको क्या सबक दिया जा रहा है। मैं अब चूँकि बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं और ये जी हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं है, याद जी रखिएगा। हम कई और प्रोग्रामों में मिलेंगे। मिलेंगे ना? ज़रूर इंशाल्लाह। अगर तुम्हें मुझसे बेहतर होस्ट मिल जाए तो जहाँ मर्ज़ी नहीं चली नहीं जाना। जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, आपका जो अंदाज़ है गुफ्तगू का, मैंने बहुत कम पाकिस्तान में काफ़ी सारे शोज़ तो ज़ाहिर है करते हैं, यहाँ सभी आर्टिस्ट करते हैं, लेकिन आप जैसा अंदाज़े बयां किसी का भी नहीं है। अरे बेटा, आपकी मेहरबानी है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। मैं आखिर में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी इस वक्त नई जनरेशन में पॉपुलर हैं। मैंने पहले आपसे वो चीज़ें सुनी हैं जो मुझ जैसे लोग पसंद करते हैं। जी अब मैं चाहूँगा कि आपको कहूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम कि अपना कोई ऐसा गीत शामिल कीजिए जी जो आजकल के बच्चों के लिए है। आजकल के बच्चों के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी है, हाँ, बच्चों बिल्कुल, के क्यों लिए नहीं? भी है। तो बुज़ुर्गों के अंदर बच्चा नहीं होता और तुम मुझे क्या समझती हो? तुम्हें क्या पता, यहाँ से निकल के मैं किलकारियाँ मारता हुआ दूध की बोतल मुँह से लगा लेता हूँ। मेरा एक लाहौर कलंदर एक मूवी आई थी पाकिस्तान ये की, मुझे अच्छी तरह याद है, बिल्कुल। मेरे बंटू दोस्त ने बादशाह, बनाई थी, बंटू ने। बंटू जी जी, उसमें एक आइटम सॉन्ग है अये! मुझे याद आ गया आइटम सॉन्ग वो, गड- वाक़ई। गड्डी वैसे सवा साइमा करोड़ उसकी की। हीरोइन थी, लेकिन ये गाना साइमा जी पे पिक्चराइज़ अच्छा, नहीं हुआ था। नहीं नहीं, मेरे 2 गाने हुए हैं, जी, जी। एक इश्क़ लाहौर में, जी, बिल्कुल। और जो बाजवा साहब ने लिखा था, जी, अल्ताफ़ जी, बिल्कुल, बाजवा, अल्ताफ़ बाजवा साहब और ने। एम अरशद साहब ने कंपोज़ जी, किया था। जी। और उससे पहले लाहौर कलंदर में मेरा जो गाना था वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, हम वही गड्डी शामिल सवा करेंगे। करोड़ दी। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। बन जावांगी मैं तेरी, मन ले फरमाइश तू मेरी, एक गड्डी मैनू ले दे जड़ी आंदी सवा करोड़ दी, मेरी अख नशीली सजना जिवें बोतल पहले तोड़ दी, मेरी अख नशीली सजना जिवें बोतल पहले तोड़ दी, बन जावांगी मैं तेरी, मन ले फरमाइश तू मेरी, एक गड्डी मैनू ले दे जड़ी आंदी सवा करोड़ दी, एक गड्डी मैनू ले दे जड़ी आंदी सवा करोड़ दी।
धड़के कदी दिल दारा जे आंदी से लाहौर दी एक गड्डी मैनू ले दे जेड़ी आंदी सवा करोड़ दी। बेटा जी बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। लेकिन अगर बुरा ना मानो तो एक तब्दीली करवा दूं। जी। एक करनी पड़ेगी तुम्हें। बताइए सर। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ। वाह ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਵੀ सर ਖਿਆਲ जिन ਕਰੋ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ अच्छी सच्चा अच्छी बात करो। है डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं? टिकटॉकर्स ने परफॉर्म किया है ना, उन्होंने ले ली हैं गाड़ी। ਗੱਡੀਆਂ वही आजकल टिकटॉकर से ही सब कुछ है, वाकई में समझ आती है बिल्कुल। मगर बेटा जी ये गाना मैंने स्क्रीन पे देखा हुआ है। जी जी। जिस खातून ने खुद पे ये पिक्चराइज करवाया है, फिरोजा खान फिरोजा खान ने, कितना उम्दा रक्स नहीं किया। कोई बहुत क्लब बहुत सीन आला, सा है, आप याद बहुत कीजिए, आला, बहुत आला। बहुत और प्यारी है आज वो। मुझे पता चला कि ये तुमने गाया हुआ है। मैं सोचता था ये किसने गाया हुआ है वाकई। देखो इंज मुलाकातां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, एक चीज़ कदों सुनते हो तो फिर कदों मुलाकात होंदी है। बहुत उम्दा। और आइंदा भी चल के तुम अल्लाह करे कि बहुत उम्दा प्लेबैक सिंगिंग करो। मैं अब आऊँगा आपकी तरफ जी और बिल्कुल चूंकि इख्तिताम है तो बिल्कुल मैं मर्जी आपकी देता हूँ जी और ऐसा गीत जो कि आप अपने दिल के करीब समझते हैं। जी बिल्कुल। खातिन हज़रात, मुझे कम से कम इस ईद पे बड़ी खुशी है कि मैं आपके सामने असली मौसीकी पेश कर सका हूँ। नए फनकार जो हमें एक हौसला देते हैं कि अभी यहाँ से ना अच्छी आवाज़ें ख़त्म हुई हैं, ना अच्छी गायकी, ना अच्छी मौसीकी। मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कमी है। हमारा इस वक्त कोई टेलीविज़न चैनल ऐसा नहीं है जो एक मौसीकी का प्रोग्राम करता हो। 75 चैनल ने एक प्रोग्राम नहीं ऐसा जिसके अंदर आप मौसीकी को सरफराज होता देखें। ये RNN वाले हैं कि जिन्होंने कम से कम इस ईद पे हमारी ईद को बाकायदा ईद बना दिया है। इतनी अच्छी आवाज़ें ऐसी ट्रांसमिशन को शामिल करके आप दुआ करें कि अल्लाह ताला RNN वालों को हिदायत दिए रखे, वो मुझे बुलाते रहें और हम इन प्रोग्रामों का एक बाकायदा सिलसिला आपके सामने शुरू करें। कहिए आमीन। तुसी भी कहो, तुसी भी जब तो इन्हें लोगों ने आमीन कह देता ये फिर सुनी गई इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। मैं आखिर में आप दोनों का शुक्रिया दिल से अदा कर रहा हूँ आपका बहुत शुक्रिया कि और आप मैं यकीन लायक कीजिए समझे एक आप। वक्त आता है ऐसन जब दाद दुआ बन जाती है। बिल्कुल वाह मैं आपको सच बात क्या बात बताऊं, है। वो वक्त आज मुझ पे कई दफ़ा आया है। आखिर में आप सब लोग एसन से एक ऐसी चीज़ सुनेंगे जो इनके दिल के भी करीब है और ज़रा आजकल दिए। बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब मेरे जो बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं सजाद भाई, क्या उम्दा आदमी उनका है, गाया हुआ क्या उम्दा आदमी, एक बहुत गाना। उम्दा इंतखाब। ओए ओ ओ ओ ओ ओए ओ ओ ओ ओ ओए ओ ओ ओए ओ ओ ओए ओ ओ प्यारी नसीबा नाल मिलदा हजूरे रब कोल जिंद जानी मंगना जरूर हाल न जाने मेरा दुनिया नी मानी ओ मेरे दिल दा जरूर तेरे पीछे मैनू ये सारी हयाती भी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। मैं लोगों बेली इश्क दा मैन कोई नहीं परवाह हुण कर ले जो भी हो सकदा मैं फड़ ले तेरी बाह। मैं लोगों बेली इश्क दा मैन कोई नहीं परवाह हुण कर ले जो भी हो सकदा मैं फड़ ले तेरी बाह। हुण है तो हिलना कोई ना मेरा दुखड़ा सुनना कोई ना ऐ कुड़िए मेरे हाण दी मेरे वर्गा मिलना कोई ना तेरे पीछे मैनू ए सारी हयाती भी थोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी।